हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो सीएसआर नेट की टॉपर की लिस्ट में एक नया नाम यहाँ पर जुड़ा है। नाम है रामकृष्ण मूर्ति। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं सीएसआर नेट को क्रैक करने का जो मूल मंत्र है वो क्या है। तो आपके सामने है रामकृष्ण मूर्ति। हेलो, क्या हाल चाल है आपके? हेलो सर। बढ़िया सर। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सीएसआर नेट एग्जाम के लिए। आपने एक तरह से आप थैंक टॉपर हो। तो सबसे पहले तो हम आपसे चाहते हैं कि एक छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि हमारे सभी जो स्टूडेंट्स आपके बारे में थोड़ा सा जान पाएं। ठीक है। तो मेरा नाम है रामकृष्ण मोहंती। ओके। मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से 2024 पास आउट हूँ। और फिर मैं उसी टाइम आईएफएस से जुड़ा। और मैं उस टाइम 1 ईयर से कोचिंग दिया, पर ऐसे कुछ पास नहीं हुआ कॉलेज में। फिर उसके बाद यूट्यूब से वगैरह मैं ऐसे देखता था कंटिन्यूस। और फिर अभी जून मंथ में कैटेगरी 2 में एलएस में क्वालिफाई विथ ऑल इंडिया रैंक 43। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको फिर से। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन बेसिकली कब से स्टार्ट करी और ये पूरी जर्नी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से आपके बीच में हर्डल की तरह आई, बट आपने उसको ओवरकम किया। थोड़ा सा हम ये जानना ओके। चाहते हैं आपसे कि पूरी आपकी जो जर्नी है वो आप एक छोटे तरह से हम सभी दर्शकों को बताएं। तो मैं जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मैं एक्चुअली इंटर्नशिप के साथ साथ कर रहा था, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं होता था मुझे। अच्छा, ओके। तो 1-2 घंटे बस पढ़ता था। हम्म। तो उस टाइम ऐसे क्वालिफाई करने के लिए नहीं हुआ। मेरा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैं ऐसे प्रॉपर पढ़ाई शुरू किया। और फिर मैं ऐसे पढ़ता था कंटिन्यूस कितना टाइम, और नोट्स प्रिपेयर करता था, और साथ में ऐसे एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करता था। ओके। तो ऐसे दिसंबर में तो नहीं हुआ, और अभी इसलिए जून में हुआ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो जून में जो लास्ट 1 मंथ था, उस टाइम मैं बस एमसीक्यू से प्रिपेयर कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। आप मतलब कि एक तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हाँ हाँ, कर रहे थे। ओके। पीवाईक्यूज प्रिपेयर। हाँ, तो आपने इसके लिए पीवाईक्यूज कर रहा था। किस बुक के मतलब रेफरेंस लिया? सर ऐसे नोट्स तो मैं खुद ऐसे प्रिपेयर करता था, यूट्यूब लेक्चर्स, ओके। मतलब लेक्चर्स है वो सब। लेक्चर से। पर जो पीवाईक्यूज है वो सब मैं एज पीडीएफ ऐसे डाउनलोड करके कर रहा था। तो ऐसे ठीक है। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं था, बस ठीक पीडीएफ। है। ओके। तो इस मतलब आपकी जो जर्नी है इसमें आपके घर की तरफ से मतलब आपको कितना सपोर्ट मिला, ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक की जो फैमिली बैकग्राउंड है और घर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो आपने किस तरह से अपने घर के प्रेशर को मतलब मेंटेन किया, या घर का कोई प्रेशर था भी या नहीं? वैसे सर घर में तो थोड़ा सपोर्ट किए थे, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेशर ज़्यादा कुछ था। मैं इंटर्नशिप के बाद मैं छोड़ दिया था। वैसे पूरा 1 साल मैं खाली में ही रहा था हम्म। प्रिपरेशन में। तो उस टाइम ऐसे ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसे छोड़ दिया। अगर पढ़ाई कर रहा है तो फिर ठीक है, पढ़ाई कर। ओके। ऐसा तो तो आपके मैं घर, अपना हाँ, पढ़ाई कर रहा। ओके। तो आपके घर में आपके फादर होंगे, मदर हैं, राइट? हाँ तो हाँ। हर घर में ऐसा होता है कि दोनों में से एक से ज़्यादा लगाव होता है। तो आपके सबसे ज़्यादा करीब जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कह सकते हैं वो कौन है? आपके मदर हैं या आपके फादर, या आपके कोई भाई बहन? मेरा मदर। मदर है, राइट? हाँ ओके, ओके, ठीक। ओके, वेरी गुड। तो आप जब एग्जाम हॉल में गए, तो एग्जाम हॉल में जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपने कभी मॉक टेस्ट का पहले से कभी कभी मॉक टेस्ट दे के देखा आपने कभी फुल लेंथ? हाँ सर, मैं आईएफएस से ही मॉक टेस्ट दिया था। ओके। जैसे कि वो 1 रुपये का जो मॉक टेस्ट हाँ, आता है, वो हाँ। लास्ट 7 मंथ, हाँ, उसमें ऐसे मैं देता था। पर एग्ज़ाम टाइम में सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता है। वैसे फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया था, उस टाइम बहुत नर्वस हो गया था, और इसलिए शायद उस टाइम मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। ओके। पर इस टाइम सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस किया, और ऐसे सोचा था कि देखते हैं जो होगा वो होगा। इस हिसाब से मैं जाके दे दिया, और ऐसे कैटेगरी। ओके। तो आपने एग्जाम के अंदर पार्ट ए बी सी को किस तरह से मतलब
आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किया है और किस तरह से उनको स्विच किया आपस में? टाइम मैनेजमेंट हम जानना चाह रहे हैं बेसिकली। तो मैं तो पहले पार्ट बी से शुरू किया। पार्ट बी से आपने तो शुरू किया, राइट? हाँ ठीक है, उसको हाँ, कितना समय दिया कम से कम आपने? उसको मैं नियरली 30 to 45 मिनट्स। 30 to 40, ओके ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद पार्ट सी पे गया। पार्ट सी पे गए, और ठीक है। पार्ट सी में नियरली 1.5 आवर ऐसे किया, 1.5। ओके और बाकी जितना टाइम था एक्चुअली पार्ट ए में थोड़ा लगाया। और फिर लास्ट लास्ट में पूरा कवर अप करने के लिए थोड़ा एक बार फिर से लगाया ओके, मतलब आप पहले पार्ट ए में। पार्ट बी में गए, फिर उसके बाद आप पार्ट सी में गए और लास्ट में आप पार्ट ए में गए। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्ट ए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, पार्ट बी पार्ट सी उनका तो सब्जेक्ट वो तो पढ़ते ही है, बट पार्ट ए जिस तरह से इस बार जो थोड़ा सा डिफरेंट मतलब एक तरह से गेम चेंजर का काम किया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मैं कहना चाहूँगा, तो आपने पार्ट ए का प्रिपरेशन कैसे किया था? एक्चुअली सर मैं आप ही का तो लेक्चर देखता हूँ यूट्यूब से, तो वो सब प्रैक्टिस करता था। और इस बार का जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा आसान था बाकी आसान से, आया था, राइट? मतलब हाँ, पिछले साल से। तो वो अभी मैथ बैकग्राउंड वाले जल्दी आसानी से कर देंगे, पर बायो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिल्कुल। ऐसे सोचते हैं। पर इसमें जो एप्टीट्यूड है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये बस बेसिक मैथ्स है। तो फिर ये प्रैक्टिस करने से हो जाता है। ओके ओके और बस बायो से अगर हम कभी कभी टॉपिक भूल जाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक अगर कुछ आ जाएगा तो शायद कभी नहीं दे सकते। तो मैथ्स का ऐसा नहीं है, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हो जाएगा। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स की एक फेवरेट यूनिट्स होती है जो उनके दिल के बहुत करीब होती है, तो वैसे ही आपका जो फेवरेट यूनिट था वो कौन सा था? सेल बायोलॉजी था या बायोकेमिस्ट्री था, क्या था? तो मेरा एक मॉलिकुलर बायोलॉजी था, ओके। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अच्छा, और बायोकेमिस्ट्री भी था। बायोकेमिस्ट्री भी था। ओके ठीक है ठीक है। तो एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि अगर आप को अपने जूनियर्स को जो कि अब अपियर होने वाले हैं या जो अब आने वाले एग्जाम में अपियर होंगे सीएसआई नेट में, तो उनको कोई 3 गोल्डन आप टिप्स देना चाहते हैं जो कि आप चाहते थे कि काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं एग्जाम पहले ही क्रैक कर लेता, तो क्या वो 3 टिप्स हो सकते हैं आपकी तरफ से? 3 या 2 जैसे भी आपको सही लगे आप वो बता सकते हैं। तो पहले तो एग्जाम हॉल में टेंशन नहीं लेना। टेंशन नहीं लेना, जैसे जितना केसी सर भी बोलते हैं कि टेंशन को सब दूर, यानी कि टेंशन को तो लेना ही नहीं है। हाँ, तो जितना टेंशन लोगे उतना भूल जाओगे, कुछ बिल्कुल, याद नहीं होगा। राइट। और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है पी पी बाई क्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे क्या हाँ, फ़ायदा आपको लगता है कि आपके एग्जाम में मिला? इससे आपको पैटर्न के बारे में पता चलेगा। राइट। और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कैसे अप्रोच कैसे जाएंगे उसके बारे में पता चलेगा। ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आईएफएस और मेरी तरफ से सभी की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। आपके फ्यूचर में आप जहाँ भी जाएं एक तरह से रोशनी फैलाएं, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सीएसआई नेट के टॉपर। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पर आईएफएस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृष्ण मूर्ति, विश यू ऑल, विश यू लक। थैंक यू।